हेलो विनर्स। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन और ऑथर है। रिच डैड कंपनी के वो फाउंडर है जो लोगों को पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट पैसों के बारे में ऐसे 5 लेसन्स शेयर करते हैं जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं और मिडिल क्लास और गरीब आदमी कभी नहीं सिखाते। ये वही 5 लेसन्स है जिसकी वजह से ऑथर ने अपनी लाइफ के 47 एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली थी और वो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। तो चलिए सीखते हैं वो 5 लेसन्स। हर एक लेसन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसी वजह से ये बुक समरी थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करोगे वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगा। लेसन नंबर 1, रिच नेवर वर्क फॉर मनी। इस किताब में ऑथर अपने बायोलॉजिकल फादर को पुअर डैड कहते हैं, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे और जिन्होंने पीएचडी भी ले ली थी। अपने फ्रेंड के एक फादर को ऑथर रिच डैड बुलाते हैं, जिन्होंने 8th स्टैंडर्ड भी कंप्लीट नहीं किया था। उनके पुअर डैड उन्हें हमेशा बोलते थे कि बहुत पढ़ाई करो जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी मिलेगी, और उनके रिच डैड बोलते थे कि पढ़ाई करो जिसके वजह से तुम्हें एक अच्छी कंपनी का मालिक बन सकते हो। रिच डैड हमेशा बोलते हैं कि पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को काम पे लगाओ जो कि तुम्हारे लिए काम करे। बहुत सारे लोग कम पैसों के लिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जॉब करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उनका ये रूटीन बन जाता है कि सुबह उठो, काम पे जाओ, फिर बिल पे करो, फिर से सुबह उठो, काम करो और बिल पे करो। वो इस ट्रैप में अटक जाते हैं और वो हमेशा सोचते रहते हैं कि एक बार जब उनका सैलरी बढ़ेगी तब वो फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, पर होता उल्टा ही है। जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं और इसी तरह वो रैट रेस में अटक जाते हैं। पैसों के बारे में उनका ग्रीड और फियर उन्हें जॉब कभी नहीं छोड़ने देता, जबकि उन्हें भी पता है कि इस जॉब से वो रिच नहीं बन सकते। रैट रेस से बाहर निकलने का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने पैसों को काम पे लगा दीजिए। पैसों को काम पे लगाने का मतलब यही है कि उन्हें आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे वो आपके लिए पैसे बनाना स्टार्ट करे। इसके अलावा आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका कम से कम एफर्ट डिमांड करता है और आपको अच्छा अर्निंग भी देता है पैसिव इनकम के रूप में। फॉर एग्जाम्पल रेंटल प्रॉपर्टीज। जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा अपनी फाइनेंशियल नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं और हमेशा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते रहते हैं और इसी वजह से वो रिच बन पाते हैं। तो आप भी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपके लिए भी आपका पैसा काम कर सके। लेसन नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। 1923 में शिकागो के एक बड़े होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स के बीच में एक मीटिंग हुई। क्या आप जानना चाहते हैं कि 25 साल बाद उनका क्या हाल था? 9 में से 5 लोग कर्जे में डूब गए थे। उनमें से 2 लोग पागल हो चुके थे और 2 लोगों ने सुसाइड किया था उनके डेट की वजह से। ये मैटर नहीं करता कि आपने अपनी जिंदगी में कितने पैसे कमाए हैं, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना पैसा सेव किया और उसे ग्रो किया। अमीर बनना और अमीर रहना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप अमीर तो बन सकते हो, लेकिन आपको अमीर बने रहने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। आपको आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है। तो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप फाइनेंस या मनी रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसे छोटी छोटी बुक समरीज जो फाइनेंस और मनी से रिलेटेड है वो आप सुन सकते हैं। और जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको भी अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना है और ये एक बहुत अच्छी बात है। ये रिच बनने की तरफ आपका पहला कदम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेसन नंबर 3, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। रॉबर्ट अपनी किताब में असेट और लायबिलिटी को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। असेट वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसे लाती है और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। असेट आपका इनकम बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है और लायबिलिटी आपका खर्चा बढ़ाने में आपकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पर्सनल यूज के लिए, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन सकती है। और उसके अपोजिट, अगर आप गाड़ी ले रहे हो क्योंकि आपको वो गाड़ी रेंट पे देना है, तो वो आपके लिए एसेट बन सकता है।
क्योंकि वहां से आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। पुअर लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं और वो खर्च कर देते हैं। इसके बाद मिडिल क्लास लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है कि उन्हें पैसे मिलते हैं, वो खर्च करते हैं और उसके बाद जो बचता है वो सेव कर लेते हैं। पर रिच लोगों का कैश फ्लो ऐसे होता है कि उन्हें पैसे मिलते हैं, वो असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उस असेट से जो इनकम आता है उससे वो अपने खर्चे करते हैं। लेसन नंबर 4, नो योर बिजनेस। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में स्पीच दे रहे थे और उसी स्पीच के दौरान उन्होंने एक सवाल पूछा कि बताओ मेरा बिजनेस क्या है। बहुत सारे लोगों ने यह जवाब दिया कि वो हैमबर्गर के बिजनेस में है, पर रे क्रॉक ने समझाया कि वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है। उन्होंने आगे एक्सप्लेन करते हुए बोला कि हैमबर्गर बनाना उनका प्रोफेशन है और असल में वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है। आज मैकडॉनल्ड के पास सबसे ज्यादा रियल एस्टेट है, रोमन कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा। इस एग्जाम्पल से ऑथर हमें समझाना चाहते हैं कि आप भी अपना बिजनेस जान लीजिए। आप प्रोफेशन से टीचर या फिर लॉयर हो सकते हैं, पर आपको भी अपने बिजनेस की जरूरत है। जब ऑथर बोलते हैं कि आपके बिजनेस पे फोकस करो, उनका मतलब यही है कि आपके एसेट्स बढ़ाओ, आपके एसेट्स को और स्ट्रांग बनाओ और वही एसेट आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करके दे देगा। लेसन नंबर 5, वर्क फॉर लर्निंग नॉट फॉर मनी। ऑथर के पोर डैड उनसे हमेशा यह कहते थे कि तुम किसी एक चीज को मास्टर करो। इसके अपोजिट उनके रिच डैड उनसे यह बोलते थे कि तुम्हें सब चीजें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, सब चीजों का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने यूट्यूब के स्किल को मास्टर कर लिया और इसे मैंने बहुत ग्रो कर लिया, पर एक दिन अचानक क्या हुआ कि यूट्यूब ने मेरा चैनल ही बंद कर दिया, तो इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं नए नए स्किल सीखता रहूं और किसी एक ही चीज को मास्टर करके उस पर डिपेंड ना रहूं। एक बार ऑथर सिंगापुर के एक इवेंट में गए थे। उस इवेंट के बाद एक लेडी रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया। उसने कहा कि मुझे भी आपके जैसा एक बेस्ट सेलर ऑथर बनना है। उसके बाद ऑथर ने उनके कुछ आर्टिकल्स पढ़े और वो उन्हें बहुत इंप्रेसिव लगे। ऑथर ने उस लेडी से पूछा कि कौन सी वो चीज है जो तुम्हें बेस्ट सेलिंग ऑथर होने से रोक रही है। इसके बाद उस लेडी ने कहा, पता नहीं, सभी को तो मेरे आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। और इसके बाद उन्होंने उनसे एडवाइस मांगी। ऑथर ने जवाब दिया कि तुम्हें कुछ सेल्स ट्रेनिंग कोर्सेज ज्वाइन कर लेने चाहिए जिससे कि तुम्हारा सेलिंग स्किल इंप्रूव हो जाए। ये सुनने के बाद वो लड़ी बहुत गुस्सा हो गई और वो ऑथर से कहने लगी कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास एक मास्टर डिग्री है और आप मुझे सेल्स ट्रेनिंग के कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। ऑथर ने अपनी बुक उठाते हुए कहा कि ये देखो, मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, ना कि बेस्ट राइटिंग। ये इंसिडेंट हमें ये सिखाता है कि हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे होना चाहिए और वो नए स्किल्स हमें सीख लेना चाहिए जो हमारे गेम का लेवल बढ़ा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये दुनिया बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों से भरी हुई है जो कि गरीब है। वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो कभी भी लर्निंग पे फोकस नहीं करते, वो सिर्फ पैसों पे फोकस करते हैं और वो जो एक स्किल उन्हें सीखना चाहिए वो कभी नहीं सीखते। तो ये थे 5 लेसन्स रिच डैड पुअर डैड किताब से, जो कि मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक साबित हुई है। वीडियो को आपने एंड तक देखा हुआ है, इसका मतलब कि फाइनेंशियली लिटरेट होने की तरफ आपने पहला कदम बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ। लाइक करें अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है। वीडियो में बताई हुई बातें अगर आपको जरा भी काम की लगती है तो अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। थैंक यू।